फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ाते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। इसमें 5 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं बेटा, 1 नंबर के और एक 2 नंबर का क्वेश्चन। टोटल कितने हो गए? 7 नंबर के आते हैं। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना क्या है? रिएक्शंस। 4 टाइप की रिएक्शन होती है। एक होता है कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट और फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इनको समझना है। ये मेन चीज़ है, इनमें से क्वेश्चन बनता है। और दूसरा एक होता है इसमें रेंसिडिटी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, रेंसिडिटी और कोरोजन। बस इस चैप्टर की। कोई मुझे बताएगा रिएक्शन होती क्या है? बाट ये रिएक्शन आपसे पूछा, रिएक्शन तो बोल दी। एनी प्रोसेस इन विच चेंज ऑफ स्टेट, नेचर, स्मेल, टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उनकी अवस्था, उनकी प्रकृति, उनकी गंध और टेम्परेचर में चेंज होता है तो हम कहेंगे वो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। यदि इन चारों में से किसी में चेंज नहीं हुआ तो वो रिएक्शन नहीं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विकलाइम, बिना बूझा चूना। इसमें हम पानी डालते हैं, वाटर, तो ये क्या मिक्स हो जाता है, CaOH का। सिलेक्ट लाइम बना तो टेम्परेचर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो हम कहेंगे रिएक्शन है। हीट निकली ना, तो उसको तो हम रिएक्शन कहेंगे। यदि ये स्मेल, स्टेट और टेम्परेचर और हीट में कोई चेंज नहीं हुआ तो वो रिएक्शन नहीं होती। तो रिएक्शन किसको होता है? एनी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें या तो स्टेट चेंज हो जाए या नेचर चेंज हो, कलर भी हो सकते हैं, स्मेल भी, टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाए, तो केमिकल रिएक्शन की सीरीज में आती है। अब आपको ये बताएं कौन कौन सी रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अदर नेम एडिशन, हिंदी में संयोजन। अच्छा, हिंदी है पूरे, संयोजन। इसका एक और नाम होता है संगुणन, एसोसिएशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसोसिएशन। ठीक है। इसमें क्या होते हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंड एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते पदार्थ, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। मतलब योगात्मक अभिक्रिया। मतलब 2 या 2 हो सकते, कम से कम 2, मैक्सिमम कुछ भी हो। 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलते हैं पदार्थ और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है और हीट निकलती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऊष्माक्षेपी। जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कंबाइंड होंगे, मिलेंगे, तो नया प्रोडक्ट बनेगा, तो उस प्रोडक्ट के साथ हीट निकल रही है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कहने का मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सारे एग्जाम्पल से बताते कौन कौन से। एडिशन, हीट निकलना चाहिए। क्यों निकलती हीट, कोई बताएगा क्यों हीट निकलेगी? एडिशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनता है तब ऊष्मा उत्सर्जित होती है, रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। कौन सी? देखिए, कोयला, कोयले को जला रहे हैं CO2, O2 की प्रेजेंस में, तो क्या बना? CO2। और एडिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक की पहचान होती है, यहाँ पर हीट वर्ड लिखा होता है, हीट या एनर्जी। क्या लिखा होता है? हीट किसको कहते हैं? हीट कुछ नहीं है, एनर्जी है। एक एनर्जी का एक फॉर्म होता है हीट। द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट, CO2। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन से, देखिए 2 सब्सटेंस है, एक कार्बन है और एक, इन दोनों ने मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया और सिंगल प्रोडक्ट के साथ हीट निकली, तो एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कोई अलग से नहीं होती, वो एडिशन रिएक्शन मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होती है। ठीक है। एक एग्जाम्पल हो, कैल्शियम ऑक्साइड या और एग्जाम्पल रिएक्शन जैसे मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइंड MgO, बैलेंस करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 लगाया, 2 मैग्नीशियम और प्लस हीट,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन की पहचान जो प्रोडक्ट के साथ में हीट वर्ड लिखा रहेगा, हीट रिलीज हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक। और भी एग्जांपल, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस मीथेन, ये ऑक्सीजन, दो सब्सटेंस है, कार्बन ऑक्सीजन से मिलके बन जाएगा CO2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बन जाएगा H2O प्लस हीट, तो ये भी आप एक्सोथर्मिक का एग्जाम। बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन 4A, यहाँ पर 2A, 2 लगा दिया, अब ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2A और 2 4 2 कार्बन 1, तो ये सब एक्सोथर्मिक। एक जो वेजिटेबल मटेरियल्स होते हैं ना, मैटर, वेजिटेबल सब्जियां, वो डिकम्पोज होती, वो भी एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। किसका? तो एडिशन की आप डेविएशन के साथ एक्सोथर्मिक भी लिख सकते हैं, दोनों की एक ही। एडिशन क्या है, या इसको कॉम्बिनेशन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल एक एकल उत्पाद बनाते हैं, उसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। या अब इसकी आपसे पूछा ऊष्माक्षेपी क्या, एक्सोथर्मिक क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ, जब उत्पाद बनता है उसके साथ क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, उसको हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी। क्यों होगा, क्यों ऊर्जा निकलेगी? क्योंकि यहाँ पर जब रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट कहलाते हैं और ये क्या प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट की एनर्जी, एंथैल्पी, एनर्जी का एक रूप है एंथैल्पी भी कहते हैं, जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी किससे? प्रोडक्ट से, तो वो बची हुई हीट बाहर निकल जाती, इसलिए एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होगी? जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा रहेगी किससे? तो बची हुई जो ज़्यादा, जैसे 4 रुपये इसके पास, इसको बनाने में 2 रुपये खर्च होगा, तो कितने बच गए? 2, तो वो 2 हीट बन के बाहर हो रहा है। जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा रहती है प्रोडक्ट से, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का रीजन होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसके, तो दोनों में से पढ़ लेना, कोई भी कर लोगे। एडिशन, कॉम्बिनेशन, एसोसिएशन भी कहते हैं। एक और होता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन या रेस्पायरेशन, ये भी एक्सोथर्मिक है। एक क्वेश्चन है कि वाई कंसिडर रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन में क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है, पच रहा ना, तो क्या बना? ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होता है, क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी निकालते। जो हम खाना खाते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ग्लूकोज का, ग्लूकोज टूटा बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस से, उसका ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीजन के बदले क्या हुआ? एनर्जी निकली, इसलिए हम श्वसन को क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन को क्यों बोलते हैं एक्सोथर्मिक? क्योंकि उसमें हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, इसलिए उसको श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। एक नेचुरल गैस का भी देख सकते हैं, बहुत सारे हैं, तो ये कर लोगे आप। एडिशन, एक्सोथर्मिक, कोई दिक्कत? एडिशन की क्या डिफिनेशन हो जाएगी? एडिशन मतलब कॉम्बिनेशन, संयोजन भी बोलते हैं इसको, थोड़ा इंग्लिश वर्ड देखना, संयोजन। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया। बहुत सारे एग्जाम्पल है, कौन कौन से? कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर CO2 बनाना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाना? MgO, है ना। ये आपके 2 एडिशन के एग्जाम्पल लिख देना। एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उसकी डेफिनेशन लिख देना कि अभिक्रिया इसमें जब 2 या 2 से अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं और उसके उत्पाद के साथ क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है, उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल ये लिखना, नेचुरल गैस, ये देखो CO2 हो गया, ये नेचुरल गैस का कॉम्बिनेशन। कोल मतलब कोयला, कार्बन होता है, तो ये दोनों, ये इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, सेम है, एडिशन में भी आ रहा है और एक्सोथर्मिक में। ठीक है, अब नेक्स्ट डीकम्पोजिशन, इसको हम ऐसा भी याद रख सकते हैं, ये 2 सब्सटेंस छोटे से, ए है और एक बी है, 2 छोटे छोटे, इससे एक बड़ा सा सिंगल सब्सटेंस बन गया, ए बी। एडिशन प्रोसेस, कॉम्बिनेशन प्रोसेस, संयोजन अभिक्रिया। ठीक, और यहाँ पर इस टाइप से इसे लिखेंगे। यहाँ पर हीट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हीट हमें मिलती है। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो एडिशन रिएक्शन में या कॉम्बिनेशन में हीट हमें ऑब्टेन होगी, वहाँ लगाना नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन सर, सेकेंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या नाम इसका? डीकम्पोजिशन। इसका एक नेम और है, डिसोसिएशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन। यही बाद में क्या हो जाती है? एंडोथर्मिक हो जाता है। क्या हो जाता है? ये
एंड का मतलब आउट, इन, जब हीट आती है अंदर तो एंडोथर्मिक, और एक्स का मतलब आउट, हीट बाहर जाए, जैसे ये रूम है, इस रूम से हीट बाहर जा रही है तो एक्सोथर्मिक, रूम ठंडा हो जाएगा। यदि इस रूम में हीट आ रही तो हाँ, तो ये एंड का मतलब होता है अंदर। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है, मतलब यहाँ पर एक सिंगल, जैसे यहाँ पर लिखा ए बी एक सिंगल है, ये हुआ, और यहाँ पर हीट की ज़रूरत पड़ती है, हीट रिक्वायर्ड होती है, किस में टूटा, ए प्लस बी में, तो हम कहेंगे डीकम्पोजिशन। हिंदी में क्या नाम होता है इसका, वियोजन। क्या नाम है इसका, ऐसे अभिक्रिया इसमें एक सिंगल अभिकारक, ये अभिकारक होते हैं एरोस्पेल रिएक्टेंट, जो किसी रिएक्शन में यूज होते हैं, पार्टिसिपेट का उनको रिएक्टेंट के, तो जो बनते हैं उनको प्रोडक्ट को राइट की ओर लिखा जाता, और जो पार्टिसिपेट होना है उसको इसके लेफ्ट की ओर लिखते हैं। तो वियोजन इसमें एक सिंगल सब्सटेंस या रिएक्टेंट किसमें, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में, उसकी कंडीशन क्या है, एरो के ऊपर हीट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मतलब यहाँ पर हीट चाहिए। एंडोथर्मिक की रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस अभिकारक से एक से अधिक प्रोडक्ट बनते हैं और हीट की आवश्यकता, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड, हीट की जरूरत पड़ती है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, और जहाँ हीट निकलती है उसको एक्सोथर्मिक। तो हीट जैसे हमें ए भी है, इसको तोड़ना तो ऐसे टूटेगा नहीं, टूटेगा क्या, तो इसको हीट देंगे तब ये डिकम्पोज होगा, बिना हीट के। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कई टाइप से हो सकती है। एक, जब हीट की वजह से होती है तो इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से। आगे पॉइंट समझ आ गया, थर्मल। तो कई टाइप से हो सकता है ये। एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे पास पोटेशियम क्लोरेट है KClO3, तो डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज होना तो ऑटोमेटिक होगा नहीं, क्या लगाएंगे, हीट। तो ये KCl और ऑक्सीजन में टूट गया, KCl पोटेशियम क्लोराइड, बैलेंस करना, 3 ऑक्सीजन यहाँ में 2 लगा देता हूँ, यहाँ भी 2 लगा दिया, अब ऑक्सीजन 6 हो गए, ठीक। तो ये सिंगल था ना, ये 2 छोटे छोटे प्रोडक्ट बन गए, तो हम कहेंगे डिसोसिएशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको फिर हीट दे रहे हैं हम। जब भी आपके पास कोई भी कार्बोनेट होगा तो डेफिनेटली उसमें CO2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस, कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट नाम के जो भी सोल्ट या कंपाउंड है वो CO2 गैस बनाते हैं। तो ये CO3, फिर क्या बचा, कैल्शियम और एक ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनता है। तो ये 2 एग्जाम्पल आप डिकम्पोजिशन के और एंडोथर्मिक के भी लिख सकते हैं। क्योंकि इसको तोड़ना है तो ये ऑटोमेटिक तो टूटेगा नहीं, इसको हम क्या एनर्जी दे रहे हैं, भाई एनर्जी लो और तोड़ो, तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। एक और एग्जाम्पल आता है जैसे AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ये सनलाइट में भी होती है। जब लाइट की वजह से होगी तो उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, तो हीट से होने को क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट से होने को हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले को इलेक्ट्रोलाइसिस, और लाइट से होगा उसको बोलते हैं क्या, फोटोकेमिकल। क्या बोलेंगे, देखो ये टूट रहा है Ag, और क्या बनेगा इसमें, Cl या Cl2, क्योंकि Cl एटम नेचर में एग्जिस्ट नहीं होते, Cl2 बनता है। Cl2 एक मॉलिक्यूल है, ये 2 लगाया, अणु है बेटा, AgBr हो गए। ये फिर इसमें सनलाइट लगाते हैं तो किसमें से, सिल्वर और ब्रोमाइड में। तो ये 2 रिएक्शन भी डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल। ये कई बार आता है, फोटोग्राफी में भी होता है, कई बार आ सकता है फोटोग्राफी में कौन सा कंपाउंड यूज होता है, AgBr, पहले चलती जो फोटोग्राफी। तो दोनों रिएक्शन आ गई समझ में, कॉम्बिनेशन, संयोजन, डिकम्पोजिशन, वियोजन। नेक्स्ट थर्ड, तो इनमें से जरूर 1-2 क्वेश्चन बनते हैं बेटा। डिस्प्लेसमेंट हिंदी में बोलते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन। ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट तत्व डिस्प्लेस, किसी कंपाउंड में से दूसरे एलिमेंट से डिस्प्लेस हो जाता है। जैसे यहां पर देखा A, ये कंपाउंड है बेटा, क्या है, और अपन ने क्या करा C,
तो इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे कंपाउंड के अंदर, तो ये सी ने इसको रिप्लेस कर दिया, किसको, ए को, और क्या जुड़ गया, बी सी, ये सी आ गया इसके लिए, यहाँ पर क्या सी जुड़ गया और ए वहाँ। तो कौन जो स्ट्रोंगर होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो वीक को रिप्लेस करता है। वीक वाला कभी भी, जैसे यहाँ पर अब लिखा है कॉपर, जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट है और एक आयरन मान लो, तो यहाँ पर कॉपर क्या है, इसकी रिएक्टिविटी कम है, आयरन की ज़्यादा। तो आयरन इसको, जो स्ट्रोंगर होगा ना, मोटा व्यक्ति हो वही तो वीक को करेगा, तो ये आयरन इसको रिप्लेस कर देता है और इसके साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ, जैसे इसको ऐसे लिख देता हूँ, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, याद रखने, जैसे पीवी है, आयरन है, कॉपर है, कॉपर से सब सिल्वर है, और सबसे कम कौन है, गोल्ड, और यहाँ पर मैग्नीशियम है ना, फिर पोटेशियम, ये चलते हैं। पोटेशियम जो अल्कली मेटल्स है वो ज़्यादा रिएक्टिव, और जो सिल्वर है, गोल्ड है, वो कम रिएक्टिव। तो आयरन ने क्या किया, इसको पुश किया, भगो भाई मुझे जुड़ना है इसके साथ, ये बाहर हुआ, FeSO4 प्लस Cu, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी क्या विस्थापन, वह अभिक्रिया जिसमें कोई एलिमेंट मत तत्व किसी कंपाउंड में से, कंपाउंड दूसरे एलिमेंट को बाहर का रास्ता दिखा देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसे शब्द एग्जाम में नहीं लिखना, बाहर का रास्ता। वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक में से दूसरे तत्व को हटा देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन। अब एक प्रश्न ये भी है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन, इसका कलर कैसा, ब्लू होता है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन हम आयरन डालते हैं तो उसका रंग डिसअपियर हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट और आयरन, आयरन क्या मोर रिएक्टिव है, ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये कॉपर को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, रिप्लेस कर दिया और क्या बना, एपीओ, इसलिए उसका कलर चेंज हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल है। याद रखना, जो ज़्यादा रिएक्टिव है ना वो कम को हटाएगा, वो ज़्यादा होता है ना रिएक्टिव, वो कम वाले, तो इसमें कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन, तो आयरन कॉपर को हटाता है, कॉपर आयरन को नहीं हटाएगा। कोई एक एग्जाम्पल लिख देना। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसका एक नाम और है, आयनिक रिएक्शन भी कह सकते हैं, और बाद में प्रेसिपिटेट बनता है, क्या बनता है, प्रेसिपिटेट। यदि आपको प्रेसिपिटेट रिएक्शन की डेफिनेशन आती है तो ये लिख देना, मतलब दो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो आयंस, दो डिफरेंट आयंस एक दूसरे को एक्सचेंज करते, दोनों एक दूसरे को मारते बाहर करते हैं। जैसे एक एग्जांपल, AVA मेरे पास एक कंपाउंड और एक है CD, ये कंपाउंड से के अंदर है, C किसको रिप्लेस कर रहा है और A इसको रिप्लेस कर रहा है। C भी पहले क्या था, अकेला C A को कर रहा था, अब क्या A भी इसको हटाएगा, तो क्या बना यहाँ पर, C यहाँ पर आएगा CV और AD, मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है, दोनों एटम एक ऐसी अभिक्रिया, इसमें दो जो आयंस होते हैं, कैटायंस होते हैं एक दूसरे, याद रखिए, जैसे ये कैटायंस है और ये एनायंस, कैटायंस, तो कैटायन कैटायन को रिप्लेस करती, कैटायंस कभी भी एनायंस को रिप्लेस नहीं करता। एक एग्जांपल लिख देते हैं इसको, कोई से भी, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, और यहां पर मैंने NaCl का सॉल्यूशन लाया, मिला दिया। सोडियम किसको रिप्लेस कर रहा है, सिल्वर किसको रिप्लेस कर रहा है, तो क्या बना यहाँ पर, बताओ, ये नहीं यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा AgCl, ये प्रेसिपिटेट बना, PPT प्लस सोडियम नाइट्रेट, तो इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, मतलब दो, एक सोडियम भी इसको रिप्लेस कर रहा और हटा रहा है, और सिल्वर है, तो उसको डबल। जब प्रेसिपिटेट अक्सर किसके बनते हैं, AgCl के बनते हैं, बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट होते हैं, और PbI2 की। जब ऐसे आएंगे इसको प्रेसिपिटेट कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसको आयनिक रिएक्शन भी कहेंगे। क्या कहेंगे, क्यों, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, ये क्या, कैटायंस। किसी कंपाउंड में जो पहले हमेशा कैटायंस होती है और बाद में आयंस, एनायंस, धनायन ऋणायन बोलते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इज फॉर्म इनसोल्युबल कंपाउंड बाय द टू और मोर रिएक्टेंट, दो और मोर रिएक्टेंट से इंसोल्युबल अविलेय, जो घुलता नहीं हो पानी में, उसको बोलते हैं इंसोल्युबल कंपाउंड, तो प्रेसिपिटेट भी बनता। तो प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन
हम ये डबल डिस्प्लेसमेंट से लिख देंगे। आपको प्रेसिपिटेट आता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन आंख बंद करके लिख देना, एक ही बात है। यदि आपको एक्सोथर्मिक आएगा तो एडिशन का लिखना, क्योंकि एडिशन ही एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक आएगा तो कौन सा लिखना, डिकम्पोजिशन। क्लियर हुआ? दो बार। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अलग से भी क्वेश्चन आता है प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है। अब नेक्स्ट ये, हाँ इसमें याद रखना ये दो क्वेश्चन से। पहला ऑक्सीडेशन, ये भी रिएक्शन आते हैं। दूसरा क्या होता है, रेडक्शन, ऑक्सीडेशन और रेडक्शन। इन दोनों को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रेडॉक्स। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीकरण, और रिडक्शन का मतलब अपचयन। इस अपचयन का एक नाम और होता है, अपकरण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपकरण। ठीक है, ये भी अच्छे से समझ लेना, ये आता है बिल्कुल। देखिए कैसे समझा रहे हैं। रेडॉक्स, रेड वर्ड रिडक्शन से आया, और ऑक्स किससे आया, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उनको क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की कई डेफिनेशन है, एक क्लासिकल और इलेक्ट्रॉनिक। ऑक्सीडेशन ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होती है या हाइड्रोजन रिमूव होती है। जब किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड हो रही है या माइनस हो रही है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं। और जिस सब्सटेंस में ऐसा हो रहा है उन सब्सटेंस का नाम होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या नाम है, रिड्यूसिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं, अपचायक। ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अपचायक कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक एग्जाम्पल, जैसे कार्बन है बेटा, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन भी सिंगल है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या हुआ, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है ना, क्या हो रहा है इसमें ऐड, ऑक्सीजन ऐड हो रही। तो हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अब ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। समझ आ गए। किसी रिएक्शन में जब ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं। अब किस में हो रही है ऐड, कार्बन में। किस में हो रही है ऐड, तो इस जिसमें ऐड होती है उसको हम बोलते हैं अपचायक। अंग्रेजी में बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। एक नाम और है रेडक्टेंट, रेडक्टेंट, एक और नाम है रिड्यूसर। जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है उस सब्सटेंस का नाम अपचायक, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब जो पदार्थ, जो सब्सटेंस ऑक्सीकृत होगा उसका नाम अपचायक। ऑक्सीकृत का मतलब ऑक्सीजन को ऐड करेगा। ये एग्जाम्पल। दूसरा, एक मेरे पास ZnO है और एक कार्बन है, ठीक है बेटा। क्या है, Zn और कार्बन। Zn बन गया इससे, और यहाँ पर CO। मुझे बताओ, अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का माइनस होना। क्या होना, जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन माइनस होती, निकलती है तो वो अपचयन, और ऑक्सीजन ऐड होती है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर जिंक के साथ क्या है बेटा, यहाँ जिंक के साथ अकेला है, तो इसमें से क्या होगा, जिंक में से क्या माइनस हो गई, ऑक्सीजन भाग गई। तो ऑक्सीजन माइनस हुई मतलब कौन सी प्रोसेस, रिडक्शन, अपचयन होगा। किस में से बाहर हो रही है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं इसको, समझो। जिसमें ऑक्सीजन बाहर होती है उस पदार्थ का नाम है ऑक्सीकारक, ठीक है। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब देखिए, कार्बन सिंगल था, कार्बन में क्या जुड़ गया, मतलब कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो गई, ऐड हो गई। तो ऑक्सीजन ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब किस में ऐड हो रही है, तो इस कार्बन का नाम है अपचायक। अब तो समझ आ गया दोनों में। जिससे ऑक्सीजन निकलती है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं, और उस प्रोसेस का नाम अपचयन। और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जिसमें जुड़ रही वो, क्लियर हुआ। अब दोनों प्रोसेस हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन, इसलिए पूरे को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब हिंदी को लेकर मत चला करो ज़्यादा, ठीक है।
इंग्लिश बड़े ऑक्सीडेशन रिडक्स। एक और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, उसको देखो, आपको फाइंड आउट करना है ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडेशन, ध्यान देना, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिड्यूस ऑफ हाइड्रोजन। और जो ऑक्सीजन को गेन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होने वाले सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन। जो ऑक्सीजन लॉस करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहेंगे? फाइंड आउट कर लोगे, निकाल लोगे? एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, रटना नहीं, रटने से नहीं हो पाएगा। देखिए ये रिएक्शन है, क्यूप्रस ऑक्साइड और यहाँ पर Cu बन गया और H2। मुझे इसमें बताओ ऑक्सीकरण अपचयन कौन है, कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक और अपचायक सब्सटेंस का नाम होता है और ऑक्सीकरण और अपचयन प्रोसेस का नाम होता है। क्या होगा जल्दी एक के बताइए। हाँ पहले ऐसे करेंगे, वो उतना नहीं करना, ये ऐसा करेंगे। क्या हो रहा है इसमें बताओ? यहाँ कॉपर के साथ क्या है एसोसिएट? कॉपर अकेला होगा, तो क्या हुआ इसमें से? ऑक्सीजन बाहर हो गई। जब ऑक्सीजन बाहर होती है तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अपचयन, हिंदी में, इंग्लिश में रिडक्शन। अब किस में से बाहर हो रही? नहीं, पूरे में से। कॉपर में किस में से? इस पूरे में, तो इसका नाम क्या हुआ? ऑक्सीकारक। क्लियर हुआ? कोई डाउट? जिसमें अब ये हाइड्रोजन अकेला था, इसके साथ क्या आ गया? तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रहा है? ऐड हो रही है। ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है? ऑक्सीकरण। अब किस में ऐड हो रही है? तो हाइड्रोजन में, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हाँ रिड्यूस, अपचायक। ऐसे निकाल लेंगे। जिसमें से ऑक्सीजन निकलती है उस सब्सटेंस का नाम, और जिसमें हाइड्रोजन जुड़ती है अपचायक। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का निकलना अपचयन और ऑक्सीजन का जुड़ना, सॉरी ऑक्सीजन का क्या निकलना अपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीकारक। ऐसे निकल, ये एरो से पहले ही देखे थे, इनको नहीं देखते क्या हो रहा है। एक रिएक्शन इसको बता देते हैं, बताओ। Al2O3 और यहाँ पर आयरन है, मैंने यहाँ पर बनाया Fe2O3 प्लस Al। बताओ कौन सी रिएक्शन है? बैलेंस नहीं है। कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है? डिस्प्लेसमेंट। इन दो एल्यूमिनियम और आयरन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? आयरन। तो इसको डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो किसके एग्जाम्पल है? विस्थापन, प्रतिस्थापन। सेम नहीं, अलग है बेटा, इधर थोड़ी है। क्लियर हुआ? एक और बताते फिर फोर्थ, कोरोजन। इसको अच्छे से पढ़ना। कोरोजन हिंदी में क्या कहते हैं? संक्षारण। संक्षारण। ये कोई मेटल है, धातु, ठीक है? तो मेटल कई प्रकार की होती है, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, है ना। इसके बाद यहाँ पर लेड है, आयरन है, कॉपर है, मरकरी है ना, सिल्वर। तो इनकी रिएक्टिविटी होती है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होती है ना, वो नेचर में नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती बेटा? क्योंकि वो रिएक्टिव हो जाती है नेचर में जो मॉइस्चर है। तो किसी भी मेटल की सरफेस पर, ये मेटल है और ये एटमॉस्फेयर में रखिए। एटमॉस्फेयर में क्या है? ऑक्सीजन है, CO2 गैस है, मॉइस्चर है। तो इस मॉइस्चर के कारण इसकी सरफेस पे अनवांटेड, मतलब फालतू के कंपाउंड बनने लगते हैं, जिससे इसकी सरफेस धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस मॉइस्चर, ऑक्सीजन और भी बहुत सारी गैस होती है, जिसके कारण मेटल की सरफेस पर अवांछित, मतलब अनवांटेड, अवांछित कंपाउंड बन जाते हैं और उसकी जो सरफेस है धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। उसको हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन अनवांटेड कंपाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल ड्यू टू प्रेजेंस मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड एटमॉस्फेरिक गैस। इसके 3 एग्जाम्पल होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1
रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। दूसरा, तांबे के जो बर्तन है वो क्या हो जाते हैं, काले हरे रंग की परत चढ़ जाती है ना, लोटे पे तांबे के देखते हैं। तीसरा, सिल्वर जो चांदी होती, चांदी का वो थोड़े मलिन हो जाते, मलिन मतलब काले टाइप से पड़ जाते, एकदम काले नहीं पड़ेंगे बोले काले हो गए थोड़े। तो 3 एग्जाम्पल कोरोजन के कौन कौन से, रस्टिंग ऑफ आयरन, ग्रीन कोटेड ऑन कॉपर मेटल, और ब्लैकिश ऑफ सिल्वर, सिल्वर का काला हो जाना। ठीक है, अब आपको ये बताइए आता है कि रस्टिंग के फार्मूला क्या है, इसको क्या करेंगे फिर, इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, जो हाँ मेटल की जो सरफेस है उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऑयल पोत देते हैं, या पर उसके ऊपर जिंक की पतली सी थिन लेयर चढ़ा देते हैं जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या करते हैं, कैसे बनाते गैल्वेनाइजेशन, ये मेटल ले लिया, इसमें जिंक का पाउडर लगा दिया, पटक दिया बुरबुरा, उस मेटल को हीट करेंगे, हीट करने से जिंक क्या, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, आयरन का, तो आयरन देर से पिघलेगा, जिंक का हाँ, तो ये पिघल के इसको फैला, इसको रोल से फिनिशिंग कर दे, दबा देते हैं, तो ये इसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाता है, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो ये आपका इसका कर सकते हैं संचरण। अब जैसे आपको एग्जाम्पल दिया रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल, ये आयरन है। कोरोजन कब होता है, जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा हो, बरसात के दिनों में मॉइस्चर होता है ना, और बहुत सारी गैसें बनती है, ऐसे बादल आपस में टकराते, CO2 गैस, SO2 गैस, वो हेल्प करती कोरोजन में। कोई मुझे बताएगा, ये आपका एक सी वाटर है और एक बेल वाटर, कुएं पर, किस पानी में रस्टिंग ज़्यादा लगती है, कोरोजन जल्दी लगेगा, किस में ज़्यादा लगता है, एक लोहे की कील रख रहे हैं, एक समुद्र के पानी में रख रहे हैं और एक कुएं के पानी में, तो कौन से जल्दी कोरोजन हो जाएगा, सी वाटर में, क्योंकि सी वाटर क्या होता है, सी वाटर नहीं होता, वो सॉल्यूशन की सीरीज में आ जाता है, उसमें कई प्रकार के सोल्ट मिले होते हैं, और ये आपका सोलवेंट है, मतलब प्योर है, तो ये सॉल्यूशन में जो सोल्ट मिले होते हैं, नमक है, कैल्शियम क्लोराइड है, वो क्या करते हैं, कोरोजन को हेल्प करते हैं, क्योंकि सी वाटर सॉल्यूशन की सीरीज में आता है, किस में आता है, सॉल्यूशन, तो उसमें सोल्ट घुले होते हैं, वो उसको हेल्प कर देते। तो इसमें कोरोजन क्या होता है, वो इसके बारे में एग्जाम्पल्स कैसे रोकते हैं, ऑयलिंग पेंटिंग कर देते हैं, है ना, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस पढ़ लेना। एक एग्जाम्पल, ये आयरन है बेटा, ये ऑक्सीजन, और ये आपका क्या लिखा, H2। कभी कभी ऐसा आता है व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, गिव इट्स फार्मूला, कैसे बनाते हैं, तो ये Fe और O से क्या बनता है, Fe2O3 और XH2। X का मतलब अनकाउंटेबल, जिसकी कोई गिनती नहीं हो, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती कि 1 है 2, तो ये आपका रस्टिंग का फार्मूला, किसका फार्मूला, रस्टिंग का। क्या नाम रस्टिंग का केमिकल नेम, जब वाटर होता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड, क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड, केमिकल नेम ऑफ रस्टिंग हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। बैलेंस करेंगे, यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ, आयरन कितने हो गए, 4, यहाँ पर 4 लगा दिया। अब ऑक्सीजन कितनी, ये वाली 3 2 जा 6, तो ये X से ये बन गया रस्टिंग। ठीक है, तो ये कोरोजन से संबंधित चीज़ है। एक और ये अभी फार्मूला बनाना बताऊंगा मैं तुमको कैसे बनते हैं, ठीक है, रटना नहीं है। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है, हमें पता है कि जो फूड मटेरियल से खाते उसमें क्या ऑयल और क्या होते हैं, फैट होती है, तेल और उससे बनते हैं ना, जैसे चिप्स वगैरह है आपकी, कुरकुरे, ये तो फूड मटेरियल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, जिससे उनका टेस्ट, कलर और स्मेल चेंज हो जाती है। मतलब खाद्य पदार्थों के, तेल और खाद्य पदार्थ किससे बने होते हैं, तेल से और फैट से, तो खाद्य पदार्थ में जब ऑक्सीजन पहुंचती है, उनका ऑक्सीकरण होता है, तो उनका टेस्ट चेंज हो जाता है और कलर चेंज होता है। उस प्रोसेस का नाम क्या है, रेंसिडिटी। इसलिए उसके आलू के चिप्स में क्या नाइट्रोजन गैस भरी होती है, क्या भरी होती है, तो मतलब फूड मटेरियल का टेस्ट, कलर और स्मेल चेंज हो जाती है ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्रोसेस, किसके कारण, ऑक्सीजन, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। बेटा भटकी चक्कर में ये तुम्हें ना, रट्टे से काम नहीं चलता भाई, रट के नंबर ला सकते हैं। एक चीज़ है, फार्मूले कैसे बनाते हैं, फार्मूला रिएक्शन, ठीक है। किसी भी कंपाउंड में 2 ग्रुप होते हैं, एक होता केटायन, क्या होता है बेटा, और एक होता है एनायन। केटायन जनरली हम +4, एनायन पे -4। केटायन को हम कह सकते हैं मेटेलिक आयन भी कहेंगे, क्या बोलेंगे, मेटेलिक आयन।
और इसको एनायन को क्या बोलते हैं? नॉन मेटेलिक। अरे धात्विक अधात्विक यार, ऋणायन और धनायन, धात्विक आयन और इतना तो वो धात्विक और अधात्विक। सोडियम 1+, क्यों लगता है 1+? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 281, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कैसे फैले रहते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहले 2 8 ऐसा होता है, 2 8। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। मेटल किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को देती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने वाले मेटल। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, कौन सा? 4+। इसी प्रकार मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इसका 12 होता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 8, कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसके ऊपर 2+। एल्यूमिनियम 13 है, 2 8 3, 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर कितने? 3+। इसको ऐसा लिख सकते हैं Mg2+ को, ये 2+ अलग अलग करके L को, और इतना टाइम क्यों वेस्ट करें, 3+ लिख दिया। तो ये अंदाज से नहीं लिखते 1+, रटना नहीं है कि 1+, ये इसके आउटर मोस्ट या बैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? अब एक और देखते हैं, क्या नाम है इसका? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। कैल्शियम Ca2+, कैसे? कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, 2 8, 8 को 2 बार लिख, कितने हो गए? 18 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसके ऊपर 2+ चार्ज है ना। अब देखिए यहाँ पर Fe पे यदि 2+ होगा तो इसका नाम होता है फेरस। क्या नाम होता है? फेरस। और Fe पे 3+ भी होगा तो इसका नाम होगा फेरिक। क्या नाम होगा? इसका यहाँ पर 2+, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है। वो देने पर प्लस बन जाता है, लेने पर माइनस। अभी मैं इसकी बाद में बता रहा हूँ। तो ये फेरस होगा, ये फेरिक। इसी प्रकार Cu पर 1+ है, यहाँ पर ज़्यादा किसका है? हाँ, 3+ है, तो उसके लास्ट में इक लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? वो यहाँ पर कम है तो लास्ट में अस। अब देखो इन दोनों को क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर 1+ है, यहाँ पर 2+ है, तो ज़्यादा है, तो इसको हम कहते हैं क्यूप्रस। क्यूप्रिक के अस लग गया, और इसको क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक। समझ आ गए? तो Cu+ को क्या बोलते हैं? क्यूप्रस। Cu2+ को, ये वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। बन गए। अब एनायन का देखते हैं। ऑक्सीजन पे मैं 2- लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2 6 है, तो उसको 6 नहीं लिखेंगे, इसको कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं और 8 बनाने में? 2। एक रूल्स होता है ऑक्टेट रूल कि कोई एटम कितना, और ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेती है। क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन लेती है। और मेटल क्या करते हैं? अरे अधात्विक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, और धातु क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी इसको? इसलिए 2- आया, और इसका नाम क्या हो जाता है? ऑक्साइड। क्या नाम है? ऑक्साइड। बॉक्साइड नहीं, ऑक्साइड। जैसे मैंने लिखा Cl में 1-, देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक। किसी एटम में कितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मैंने लिखा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7, तो इसका मतलब क्लोरीन में 17 प्रोटॉन होंगे और 17 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो क्या लिख दिया? 2 8 7। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। कितने कम पड़ रहे हैं ऑक्टेट के लिए? तो 1- लग रहा है। इसी प्रकार फ्लोरीन पर भी 1- लगता है। अब देखिए आप नाइट्रोजन 7 है, तो कितने कम पड़ रहे हैं? हंसो मत, हंसने से कुछ नहीं होगा बेटा। कितने कम पड़ रहे हैं? अरे 5 है ना, तो 8 में से घटा दें, कितने? 3। इसी प्रकार OH- का भी निकाल सकते हैं, कार्बोनेट का भी, इसको कार्बोनेट कहते हैं। HCO3 को क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे? बाइकार्बोनेट। इसको मैं निकालना बताता हूँ। CO3 पे 2- क्यों आया? कार्बन का कितना होता है बेटा? 4, 2 4, तो यहाँ पर 4। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऐसे चल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी।
तो फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन। तो कार्बन की प्लस में आएगी 4, ऑक्सीजन की क्या होती है मैंने बताई -2। कितने एटम है 3, 4 -6, 6 में से 4 गए 2 और -11। ये ऐसे नहीं रटना CO3 2 ये इसके सबके रीजन होते बैलेंसी निकालने के। तो ये कार्बोनेट होगा। नेक्स्ट बाई कार्बोनेट देखेंगे, इसके -1। हाइड्रोजन 1, कार्बन कितना होता है 4, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का -2 × 3 4 5 -1 है ना, ये ऐसे निकलेंगे। इसी प्रकार SO3 2-, ये भी एनायन से, सब नॉन मेटल के हैं। किसके हैं? अधात्विक के। इसका नाम होता है सल्फाइट। क्या नाम होता है? सल्फाइट। HSO3- कर देंगे तो क्या नाम है इसका? बाईसल्फाइट। क्या नाम है? या इसको ऐसा कर दो, SO4 2- करेंगे तो क्या बोलते हैं? सल्फेट। क्या बनेंगे इसको? सल्फेट। H2- होगा तो सल्फाइड, ये नाम होना। तो ये तमाम चीज़ें बन सकती है ना, कोई भी बन सकते हैं। यदि आप समझते जाओगे तो किसी का भी निकाल लोगे। अभी मैं बताऊंगा 2- कैसे है। अब देखिए, अब आपसे किसी ने कहा इसका नाम क्या होगा? ऑक्साइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइट्राइड, कार्बोनेट। क्या नाम है? कार्बन। अब देखिए, सोडियम ऑक्साइड जब 1+ और 1- होता है, क्या होता है? 1+ और 1- तो वो कैंसिल हो जाता है, कुछ नहीं लिख। 2+ 2- पे भी कैंसिल। लेकिन जब अपोजिट होते हैं, बराबर नहीं होते, तब कैसे चार्ज बनेंगे देखिए। कैल्शियम ऑक्साइड, ये लिखा कैल्शियम, कितना चार्ज बताया वो मैंने? ऑक्साइड पे कितना? दोनों कैसे? प्लस और इक्वल एक दूसरे के। तो कैंसिल होके फार्मूला क्या बन जाएगा? CaO, कैल्शियम। ये 2+ में 2- कर दो। अब आपसे कहा सोडियम क्लोराइड, सोडियम का क्या बताया? Cl का, यहाँ पर 1+ है 1- तो ये भी कैंसिल होकर क्या बन जाएगा? मतलब जब सिमिलर पॉजिटिव निगेटिव होंगे तो वो कुछ नहीं करना, इधर से उधर कुछ नहीं करना। जब अपोजिट होगा तो कब क्या करते हैं देखिए। अब आपसे कहा भाई क्या बता? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला, एल्यूमिनियम का क्या बताया? 3+, ऑक्साइड का O2- बराबर है क्या ये चार्ज? एक के ऊपर 3+ एक है, तो क्या ये 3 को यहां पर लगा देते, इस 2 को यहाँ। क्या फार्मूला बना? Al2O3। ये याद रखते, इसे अंदाज से नहीं बनाते हैं। Al2O3, ठीक है। एक हाइड्रोजन का भी प्लस होता है, जैसे वोटर का बनाना है। वोटर का केमिकल नेम मालूम? H पे कौन सा चार्ज? प्लस, और ऑक्सीजन पे तो बराबर है क्या चार्ज? 2 को यहाँ लिखा, 1 को लिखते हैं, वो ऑटोमेटिक एक ही होता है। क्या हुआ? H2। तो केमिकल नेम क्या है वाटर का? हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या नाम है? ऑक्साइड। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। सोडियम कार्बोनेट, हाँ ये रटना नहीं है। सोडियम ये लिया, कार्बोनेट ही होगा CO3 2-। ये 2 को यहाँ लगा, 1 को लिखेंगे नहीं, Na2। यदि 1 को लिख देते तो क्या होगा? CO3 31 हो जाता है, वो ऑटोमेटिक 1 होता है, इसको लिखने की जरूरत। तो Na2CO3 किसका फार्मूला? सोडियम। ये आते तुमको? तो बस ये आना चाहिए और कुछ नहीं। सोडियम कार्बोनेट। एक और मैं बताऊं आपको कोई से, जैसे कहा आपसे फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड कौन होगा इसमें? फेरस, ये 2+ क्लोराइड, अभी मैंने बता दिया। क्या फार्मूला बना? 2 को FeCl2, फेरस क्लोराइड। अब आपसे कहा भाई फेरिक क्लोराइड का फार्मूला चाहिए हमें, तो किसका? तो फेरिक क्लोराइड का क्या होगा? Fe3+, 3 को यहाँ लगा, 1 को, ऑटोमेटिक 1 ही होता है। तो इस प्रकार ये फार्मूले बनते हैं। क्या बनते हैं? फार्मूले। अब इसके रिएक्शन बता देता हूँ मैं, ठीक है? आया कुछ समझ में अच्छे से? देखिए एक क्वेश्चन, हाँ बोलो बेटा। अरे कौन हिंदी वाला है? कौन क्या बोल रहा है? क्या कह रहे हैं? तुम इंग्लिश वाले हैं? तो मैं कहाँ इंग्लिश, हिंदी तो पढ़ता रहा हूँ। चलो ठीक है।
केमिकल इक्वेशन, हिंदी भी बता देता हूँ। हिंदी में क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे? क्या होता है? मेरे पास कोई रिएक्शन है, क्या है? कोई रिएक्शन, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको बता दूं, तो उस रिएक्शन को रिएक्शन में क्या क्या यूज होती है बेटा? रिएक्टेंट होते हैं, और रिएक्टेंट को कहां पर लिखते हैं? अभिकारक को लेफ्ट की ओर और प्रोडक्ट को, ये ऐसे रूल्स होते हैं। तो किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है और कौन है, उनको फार्मूले के रूप में सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को रासायनिक सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, उसे रासायनिक से, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। किसी रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कि जो फार्मूले के रूप में हम केमिकल, मतलब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, रासायनिक अभिक्रिया किस रूप में? फार्मूले के रूप में, उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं ना और प्रोडक्ट, उनको फार्मूले के रूप में हम लिख देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? जैसे आपको आप क्या बनना है चाहते हैं, जैसे देखो एक एग्जाम्पल, बेरियम नाइट्रेट है, क्या फार्मूला सही है? क्या सही फार्मूला है? क्या NO3 पर 1 माइनस होता है और Ba पे कौन सा होता है? 2+। क्या फार्मूला बनेगा बताओ? BaNO3 का होल ट्वाइस, ये बेरियम नाइट्रेट। जैसे आपसे कहा सोडियम नाइट्रेट, फार्मूला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सोडियम किसकी फोटो कॉपी खींच रहे हैं? बहुत सारे होते हैं, कोई एक नहीं होता बेटा। ये सुना आपने? ऐसे बना, स्कूल में सुना था ऐसे फार्मूले बनते? नहीं बना। तो ये इससे बहुत सारे फार्मूले, जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ, रिएक्शन बता रहा हूँ। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इस पर मैं वाटर डाल रहा हूं, क्या बनेगा प्रोडक्ट? मैंने बताया इन दोनों से क्या हाइड्रोजन 2 हो गए, CaOH का। क्यों बना? क्योंकि कैल्शियम पे 2+ होता है और OH पे 1 माइनस। कैसे OH? O पे -2 होता है और हाइड्रोजन पे 1, तो -2 में से क्या 1 4 बना। तो ये ऑक्सीजन 1 और 1 2 हो गई और हाइड्रोजन 2, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का। ये सभी के साथ रहेगा, ट्वाइस लगाना होगा, नहीं तुम अकेले ट्वाइस ना करे, ऐसा कर दिया तो इसका मतलब ये 2 सिर्फ H से ऑक्सीजन से नहीं है। ठीक है। अब जैसे यहां पर देख, लाइम वाटर, लाइम वाटर का फार्मूला क्या है? ये इसको सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। इस पे मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल रहा हूं तो क्या होगा? चूने के पानी में यदि हम CO2, आपके किसी लैब में CO2 गैस निकल रही है, कौन सी गैस? आप कैसे इंडिकेट करोगे कि यह CO2 गैस है? तो उसके 2 टेस्ट हैं। एक तो उसके पास जो CO2 गैस बन रही है, जो टेस्ट ट्यूब के पास हम क्या करेंगे, जलती हुई माचिस की तीली ले जाएंगे तो वो बुझ जाती है। हाँ, ये CO2 का टेस्ट। दूसरा टेस्ट क्या है? उस CO2 गैस को चूने के पानी में पास करेंगे तो चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। ये 2 टेस्ट हैं, किसके? CO2 के। तो यहाँ पर ये चूने का पानी इसमें डालेंगे, क्या बन जाएगा जल्दी बताओ? मिल्की कलर। कैसे बनेगा? इसको ऐसा लिख लेते हैं, लिख लिया ऐसा, कैल्शियम से 2 H जुड़े ना, प्लस CO2 गैस, वाटर बना के बाहर कर दो कहीं से भी, क्या निकल गया? अब इसको टीप लो, कैल्शियम है, वो थोड़ा कॉमन सेंस ला, कैल्शियम और क्या है, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पर जोड़ देंगे, क्या होगा? CO3। ये CO3 के कारण ही मिल्की कलर आता है। जब भी हम लाइम वाटर में CO2 गैस पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही मिल्की कलर। यदि हम CO2 गैस को ज़्यादा पास कर देंगे तो ये जो मिल्की कलर वो गायब हो जाएगा। क्यों? CaCO3 प्लस H2, ये पूरा का पूरा लिख लिया। इसमें फिर अगेन CO2 गैस डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? यदि चूने के पानी में हम थोड़ी सी CO2 डालेंगे तो कैसा हो जाएगा वो? मिल्की। और ज़्यादा डाल देंगे तो मिल्की कलर हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि ये फिर से हम CO2 डाला तो ये बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, HCO3 होल ट्वाइस। और ये कैसा होता है? मिल्की कलर का नहीं होता। कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, कार्बन 2 और ऑक्सीजन 6, 3 4 2 6। तो किसकी वजह से? कैल्शियम
बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, इसलिए उसका मिल्की कलर डिस्प्लेसमेंट मतलब गायब हो जाता है। ये दो कंडीशन समझ आ गई। थोड़े से CO2 डालने पर मिल्की कलर बनता है और ज़्यादा CO2 डालने पर हट जाता है, क्योंकि वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। कर लिए याद? याद में थोड़ी करना, केमिस्ट्री में याद करने का कुछ नहीं होता, समझने का बेसिक चीज यदि आता है। एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, उसको सॉल्व करना है। कोई से भी एग्जांपल बता देता हूँ, कौन सा जिसको आपको सॉल्व करना, क्या बनेगा। जैसे यहाँ पर है AgNO3 है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया कुछ भी फेरिक क्लोराइड या फेरस क्लोराइड। बताओ क्या बन सकता है। इस पर 1 प्लस होता है, इस पर 1 माइनस, इस पर 2 प्लस 2 माइनस। जल्दी बताओ। ये देखो प्लस प्लस को रिप्लेस है और ये ऐसा रिप्लेस, क्या बन जाएगा। ये Ag बाहर होगा ना, तो इसकी जगह कौन हो जाएगा। क्या फार्मूला बना, जल्दी बताओ। ये 2 पे ना, यहाँ पर माइनस, तो FeNO3 होल ट्वाइस प्लस ये Ag इसके पास जाएगा तो AgCl। AgCl2 नहीं होता है, Ag पर 1 प्लस और Cl पर 1 माइनस। आयरन पे 2 प्लस और नाइट्रेट पे 3 माइनस, तो फार्मूला क्या हुआ FeNO3 होल ट्वाइस। फेरिक क्या नाम इसको, फेरस नाइट्रेट, क्या कहेंगे इसको, सिल्वर। तो इस प्रकार ये रिएक्शन बनाना। अब इसको बैलेंस करके देखते हैं, क्या करते हैं बैलेंस, कि कैसा बैलेंस होगा। कितना नाइट्रेट है 2, NO3 2 है ना, यहाँ पर कितना है 1, पूरा NO3 मानेंगे। कितना है NO3, इधर कितने हैं, तो यहाँ पर 2 लगा दो, 2 NO3। अब सिल्वर कितने हो गए, इधर कितना है, तो 2 लगा दो। अब Cl 2 है तो ऑलरेडी 2, आयरन 1 है, इट इज बैलेंस। बैलेंस संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, किसी इक्वेशन में, ये इक्वेशन है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के जो एटम है, परमाणु बराबर होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। द नंबर ऑफ एटम बोथ साइड ऑफ रिएक्शन, बोथ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड, मतलब दोनों तरफ, किसी इक्वेशन में दोनों तरफ रिएक्टेंट और के दोनों के एटम बराबर होते हैं, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे। और कभी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास चेंज नहीं होते हैं। कंडीशन का जैसे कार्बन ऑक्सीजन, क्या बना बेटा, कार्बन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 12। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 2 32, कितना हो गए 44 ग्राम। यहाँ पर कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16 × 32, कितना हो गए। ये बार ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, तो यहाँ पर रिएक्टेंट का मास कितना है 44, प्रोडक्ट का भी मास में चेंज नहीं होता। बस हो गया, और हाँ बस कर दो, ठीक है। अभी तो पढ़ा ही नहीं तो